जिस कमरे में या जिस कंप्यूटर में वो पेपर पड़ा होता है उस कमरे तक रसाई और उस कंप्यूटर तक की रसाई इनको थी। कितने में बेचते हो पेपर? 1 लाख में। निकालते कैसे हो पेपर? ये यूएसबी के जरिए। गाड़ी की जब हमने तलाशी ली तो उसमें से एक यूएसबी बरामद हुई और उसमें से वो पेपर निकला जो 9:30 बजे आना था तहसीलदार वाला। जितना मर्जी सीनियर अफसर हो, अगर उसका कोई रोल निकला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा लीक होने के इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया था और वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि सरकारी नौकरी का ख्वाब लिए ये पर्चा देते हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन लोगों को ढूंढा जाए। एंटी करप्शन पंजाब ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुल्जिम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, दूसरा मुल्जिम पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल का स्टूडेंट है, तीसरे मुल्जिम का ताल्लुक सरगोदा से है और वो एक छोटा सा बिजनेस चलाता है, जबकि चौथे मुल्जिम का ताल्लुक सिविल सेक्रेटरीट से है। पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने इनके साथ अपना एक नुमाइंदा भेजकर डील की जो कि 8 लाख रुपए में हुई और उसके बाद इनको ट्रैप किया गया। इसके बाद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुल्जिमान क्या कहते हैं और ये काम कब से कर रहे थे, आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। हवालात के पीछे ये वो मुल्जिमान हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक करते थे और इसके अलावा लोगों के साथ डील करके बाकायदा एक पर्चा लाखों में बेचते थे और उनका पेपर करवाते थे। गोहर इनका नाम है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल के स्टूडेंट हैं और इसके साथ ये सिविल सेक्रेटरीट से हैं गजनफर और इनका ताल्लुक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। और ये मजहर जिनका ताल्लुक सरगोदा से है, ये किसी डिपार्टमेंट से तो नहीं है लेकिन इनके साथ इनके गैंग का हिस्सा थे। ये कब से ये कर रहे हैं और कैसे कैसे डील करते हैं, इन्हीं से आपकी बात करवाते हैं। आपका काम क्या था इस गैंग में? मैं पेपर करने गया था, अपना मेरा पेपर था जाती। गैंग में आपका क्या किरदार होता है? आप लोगों को लेके आते हो, उनको पेपर करवाते हो, तैयारी करवाते हो, क्या करते हो? मैं अपना जाती पेपर, और अगर कोई दोस्त वहाँ पे जा रहा होता तो उसके साथ इकट्ठा चला जाता हूँ, बस ये सहूलत का आ रहा है और तैयारी करवाते हैं जिस कैंडिडेट को, उसको ये साथ लेके जाता है और ये साथ बैठकर खुद भी पेपर देता है। गौर साहब हैं, ये एमफिल के स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के और ये हाइड आउट जो ठिकाना है इनका जहाँ पे ये लेके जाते हैं उस शख्स को जिसके साथ डील होती है, तो ये इनका हॉस्टल है जहाँ पर ये रहते हैं। और एंटी करप्शन ने भी वहीं पर जाके रेड किया था और फिर वेट किया, फिर इनको ट्रैप किया। तीसरे ये साहब हैं जिनका ताल्लुक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, वकार नाम है इनका, और ये पेपर बाकायदा लीक करते थे क्योंकि ये डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इनसे पूछते हैं कैसे करते हैं। जो बंदा फोर्स करता था ना मुझे, उसको मैं जाके लेके जाके देता था। कैसे ले लेते हो? इतना आसान है पेपर लेना? नहीं, ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट था। कैसे? जिससे मुझे तहसीलदार के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था, जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। एंटी करप्शन वालों को नाम बता दिया होगा। मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है, इनसे जिस बंदे का नाम मैंने एंटी करप्शन को बताया उनसे लिंक है। कितने में बेचते हो पेपर? 1 लाख में। 1 लाख रुपए पेपर बेचते हो? निकालते कैसे हो पेपर? ये यूएसबी के जरिए। आपकी एक्सेस होती है उस कंप्यूटर तक? वो तो बड़ा सीक्रेट होता है। सीक्रेट उन्होंने मतलब कि इंटरेस्ट किया हुआ था ना हम पे। जिस कमरे में या जिस कंप्यूटर में वो पेपर पड़ा होता है उस कमरे तक रसाई और उस कंप्यूटर तक की रसाई इनको थी क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं। तो इन्होंने ट्रस्ट डेफिसिट का फ़ायदा उठाते हुए वो पेपर लीक किया और फिर 1 लाख रुपए में इनका कहना है, जबकि एंटी करप्शन का कहना है कि 8 लाख रुपए में डील हुई थी। चौथे ये हैं जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। आपका क्या किरदार है इस गैंग में? पेपर करने गए थे, इन्होंने कहा था कि पेपर हम बेचेंगे, तो हम करने गए थे तहसीलदार का पेपर। तो आपने पेपर खरीदा वतन से? खरीदा हुआ नहीं था, उन्होंने कहा था कि हम अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपको पेपर देंगे, लेकिन हमने ना इनको पैसे दिए ना इन्होंने हमें पेपर। फिर अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप इनके साथ क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा था कि हम पेपर देंगे, लेकिन उससे पहले वो मुकर गए कि उन्होंने कहा कि हम पेपर नहीं देते। इनके साथ डील हुई थी और ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ गए थे और बाद में इनके साथ धोखा हो गया। मज़ेदार बात यह है कि ये इतना सीक्रेसी में सारा कुछ करते आए हैं। ये आपस में चारों एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि एक मिडल मैन है जो इन सबको जानता है और वो सारा ऑर्गेनाइज करता है और बड़ा कम्प्रिहेंसिव इनका एक सिस्टम था जिसके थ्रू ये काफ़ी अरसे से पेपर लीक करते रहे हैं और पेपर सेल करते रहे हैं। एंटी करप्शन ने कैसे इनको ट्रैप किया, कैसे प्लान किया, इसके लिए आपकी बात करवाते हैं डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम आरिफ साहब से। डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन पंजाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ी महारत से और बड़ी खूबसूरती से ट्रैप किया है इन मुल्जिमान को जो बड़े अरसे से बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो मेरिट पर अप्लाई करते हैं और तैयारी करते हैं उनका ख्वाब छीन रहे थे। ये कैसे ट्रैप किया आपने? खुद आप अफेक्टिव बने, क्या हुआ? 5-6 दिनों से उनके पीछे लगे हुए थे, तो फिर हमने एक ऐसे कैंडिडेट को राजी किया जो उसने अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि ये रोल नंबर स्लिप के बगैर बात नहीं कर रहे थे, डील ही नहीं कर रहे थे। इन्होंने 15 लाख डिमांड किया एक पेपर का, हमारी इनसे 8 लाख रुपए फी पेपर बात तय हुई। एक पेपर का? एक पेपर की 2 पेपर थे तहसीलदार के एग्जाम में, 8 लाख रुपए फी पेपर
बात तय हुई। फिर इन्होंने हमें कहा जी हम आपका बंदा उठाएंगे और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा, ना मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, खाली हाथ जो है ना वो आएगा, 3-4 घंटे अपने पास रखेंगे, पेपर की तैयारी करवाएंगे, खुद ही सेंटर पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर ये पेपर दे के चला गया। सुबह 4 बजे का टाइम तय हुआ, हमने वहाँ अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई थी पहले से ऑलरेडी सारी। वहाँ से इन्होंने हमारे बंदे को बैठाया, हम इनके पीछे लग गए। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में घुस गए और वहाँ इन्होंने हमें डाज करने की कोशिश की, यहाँ टाइम पास करने की कोशिश की। तो हमारे लिए ये बड़ा वरीसम पॉइंट था कि हम अब एक हॉस्टल के ऊपर रेड कैसे करें। ज़ाहिर है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रेड करना तो एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर देता होता है। गुड लक फॉर अस कि ये वहाँ से बाहर निकल आए। फिर हमने इनको नहर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया। फिर पता चला कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुलाजिम है जो सारी डील करता है इनके लिए, बंदे इकट्ठे करता है और पैसे इकट्ठे करता है। उसकी फेसबुक को जब हमने अकाउंट को एनालाइज किया तो फेसबुक से हमें एक क्लू मिला पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मुलाजिम का। उसकी हमने कॉल डाटा रिकॉर्ड्स वगैरह जब चेक किए तो उस बंदे को सुबह 7:30 बजे हम अपने पास मंगवाने में कामयाब हो गए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का था। उसकी गाड़ी की जब हमने तलाशी ली तो उसमें से एक USB बरामद हुई और उसमें से वो पेपर निकला जो 9:30 बजे आना था तहसीलदार वाला। फिर हमने सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को बुलाया, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन से बात की और वो पेपर उनके सामने हमने रखा कि जनाब, उन्होंने कहा जी वाकई यही पेपर है जो 9:30 बजे आना था, ज़्यादा उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। तो फिर हमने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जब आपने ली है उससे तो क्या पता चला है कि कब से ये काम कर रहे हैं और कितने पेपर इन्होंने अभी तक लीक कर दिए, और जो पेपर लीक हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पास भी कर चुके हैं और अब जॉब्स भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कैसे क्रैकडाउन होगा? अभी तक जो इन्होंने कन्फेस किया है वो इन्होंने किया है डिप्टी अकाउंट ऑफिसर का, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर एजुकेशन, एंटी करप्शन असिस्टेंट डायरेक्टर और तहसीलदार का। तो वो हम देखेंगे कि जिन जिन लोगों को इन्होंने पेपर बेचे हैं इनसे हम उनका रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश करेंगे और फिर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ के रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ के रिजल्ट अभी पाइपलाइन में है। उम्मीद है कि हम किसी ऐसी काली भेड़ को महकमे में नहीं, किसी भी महकमे में नहीं घुसने देंगे। ये तो बड़े जूनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं और अगर ये पूरा पेपर निकाल सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बाकी ऊपर वाला स्टाफ भी इसमें मुलव्विस होगा? मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं कभी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे रहा। उनके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो अभी हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, वी आर प्रूविंग द मैटर। जितना मर्जी सीनियर अफसर हो, अगर उसका कोई रोल निकला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग पहले पैसे देकर पास कर चुके हैं उनके खिलाफ भी अब इंक्वायरी शुरू होंगी और वो तमाम लोग जो किसी भी सीट पर हैं, मेरिट पे नहीं है, सिर्फ पैसे दे के लगे हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू होगा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए एक तसल्ली भी है जो आने वाले साल में, आने वाले महीनों में अपना PPSC के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डोंट वरी, जस्ट डू योर बेस्ट। और एंटी करप्शन यहाँ पर है सारी कार्रवाई करने के लिए। अब कोई भी ऐसा मजीद वाकया होपफुली पेश नहीं आएगा। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।